नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं मथुरा के गांव रावल में, जो कि राधा रानी की जन्मभूमि माना जाता है। कहा जाता है कि इसके पास जो सरोवर है वहां पर श्री राधा रानी यमुना के तट पर वृषभानु जी को कमल के ऊपर नदी के उल्टे बहाव की तरफ आते हुए दिखाई दी थी। यहाँ राधा रानी तथा श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति को देखते ही मन तृप्त होता है। वृंदावन, मथुरा तथा बरसाना के हर मंदिर की जो भी यहाँ कलाकृतियाँ तथा भगवान स्वरूप जो यहाँ विराजमान किए गए हैं, उन्हें मूर्ति कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इनके स्वरूपों के दर्शन मात्र से ही भगवान के वहाँ होने का एहसास अपने आप होता है। मंदिर के सुंदर दर्शनों के पश्चात आपको ले चलते हैं उस सरोवर की ओर, जहाँ पर महाराज वृषभानु को श्री राधा रानी जी प्राकट्य रूप में प्राप्त हुई थी। अब इस स्थान को सरोवर का आकार दे दिया गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं नंद महल, जो कि अंदर से इतना सुंदर बन रखा था और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आने वालों को श्री कृष्ण जी को झूला झुलाने का मौका दिया जाता है। नंद महल मंदिर के बाहर ही एक मंदिर है, पूतना मोक्ष, जिसके दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। तो लीजिए, अब हम पहुँच चुके हैं रमन रेती। यहाँ का हर मंदिर दूसरे मंदिर से अलग तरह की सुंदरता रखता है। रमन रेती वही मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने अन्य बाल लीलाएं की। यहाँ की रेती आज भी दिव्य और पवित्र मानी जाती है। यहाँ पर बनी हुई कुटिया में अन्य ऋषि रहते हैं। इस मंदिर का आनंदमयी और सुंदर नज़ारा आप स्वयं देखिए। मंदिर का वातावरण बहुत ही आनंदमय तथा भक्तिमय बना हुआ है। इस समय बच्चे पूर्ण मस्ती में अपना मज़ा कर रहे थे, परंतु दर्शनों के लिए अभी पर्दा नहीं खोला गया है। जैसे ही पर्दे खुलते हैं, हम आपको अपने साथ दर्शन करवाएंगे श्री राधा तथा कृष्ण जी के। लोगों की भगदड़ तथा जल्दी से यह एहसास हो रहा था कि अभी पर्दे खुलने ही वाले हैं, और जैसे ही भीड़ होने लगी तो पर्दे भी खोल दिए गए। पर्दे खुल चुके हैं, तो लीजिए सुंदर दर्शन कीजिए हमारे साथ। यहाँ अंदर सुंदर कुटिया बनाई गई थी, जो कि विभिन्न ऋषियों के नाम पर हैं, और पूछने पर पता चला कि यहाँ पर रहकर अन्य ऋषि मुनियों ने भजन, तप तथा भक्ति की। इनके नाम से यह सुंदर कुटियाएं बनाई गई हैं आज यहाँ के साधुओं के रहने के लिए। कुटिया को देखते जैसे ही हम आगे बढ़े, तो इन दीवारों के ऊपर इतनी सुंदर आकृतियाँ, इतनी सुंदर शिल्पकारियाँ की गई थी, इतने बड़े बड़े आकारों में, कि हम देखते ही रह गए।
से शुरू होती है हमारे बच्चों की असल मस्ती, जो कि कब से वेट कर रहे थे कि कब हमें रेती में छोड़ा जाए और हम फुल ऑन मस्ती करें। यहाँ पर केवल बच्चे ही नहीं, यहाँ के बच्चे बूढ़े सभी उम्र के लोग यहाँ पर मुझे मिट्टी में खेलते हुए पूरे आनंद लेते हुए नज़र आ रहे थे। और हमारे बच्चे तो बिल्कुल मिट्टी से निकल ही नहीं रहे थे, कभी हाथ डुबो लेते थे तो कभी पैर। यह रज बहुत ही पवित्र मानी जाती है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने बाल रूप में लीलाएं रचाई तथा यहाँ खूब खेले। कुछ लोग यहाँ पर अपना घर बना रहे थे रेत से, और कुछ लोग इससे बहुत ही आनंद से खेल रहे थे, बच्चों की तरह बिल्कुल। और हम भी ब्रिज की इस रेत में खूब खेले। बेटा आगे को। वाणी गंदू, मिट्टी ले ली तूने? चलो राधे 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 राधे। वाणी भागो। यह रमन रेती का लंगर हॉल है, जहां पर हमने वापसी के समय बहुत ही स्वादिष्ट सांभर और चावल खाए। हम आ चुके हैं यमुना तट पर। यहाँ से हम जाने वाले हैं द्वारकाधीश मंदिर, जिसका रास्ता हम तय करेंगे बोट से। यहाँ पर वाणी बार बार कह रही थी कि मुझे बोटिंग से डर लग रहा है, और हम उसे कह रहे थे कि कोई बात नहीं, आप जाओ तो सही। भैया ने बोट में बहुत ही प्यारे प्यारे भजन लगा रखे थे। यहाँ पर सभी ने अपनी बोट्स को बहुत सुंदर सुंदर तरीके से सजा रखा था। किसी ने फ्लावर्स की डेकोरेशन कर रखी थी, तो किसी ने हार्ट वाले कुशन्स को हैंग कर रखा था। और इसी तरह से सफ़र काटते हुए हम पहुँच जाते हैं यमुना नदी के तट पर, जहाँ से शुरू होता है हमारे सुंदर द्वारकाधीश मंदिर का सफ़र। तो लीजिए, यहीं से झलक दिखना शुरू हो जाती है, आप ही देखिए। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, और अगले व्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं निधिवन। निधिवन के दर्शन करने के लिए जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।